भाग 4 प्यार से नफरत तक का सफर। अगली सुबह अवनी जैसे ही कैबिन में वीरान के लिए अदरक इलायची वाली गर्म चाय लेकर पहुंची, वीरान अपनी चेयर पर बैठा किसी फाइल में खोया हुआ था। अवनी ने चाय की ट्रे टेबल पर रखी और मुस्कुराते हुए बोली, लीजिए सर, आपकी स्पेशल चाय। आज बीपी कंट्रोल में रहेगा। वीरान ने अपनी नजरें फाइल से हटाई और अवनी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने चाय का एक घूंट लिया और अपना चेहरा गंभीर बनाते हुए कहा, चाय में चीनी थोड़ी कम है। क्या अब मुझे चीनी भी अलग से मंगवानी पड़ेगी? ओहो सर, अवनी ने अपनी दोनों बाहें सीने पर बांध ली। कल तो बड़े प्यार से पी रहे थे, और वैसे भी आपके मिजाज में इतनी कड़वाहट है कि अगर ज्यादा चीनी डाल दी जाए तो चाय भी कड़वी ही लगेगी। अवनी शर्मा, वीरान ने आंखें तरेरी, पर उसके होठों पर मुस्कान दबाने की नाकाम कोशिश साफ दिख रही थी। तुम्हारी जुबान दिन ब दिन लंबी होती जा रही है और आपकी अकड़ भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है सर, अवनी ने नटखट अंदाज में कहा और बाहर जाने के लिए मुड़ी। अभी अवनी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अचानक कैबिन का दरवाजा तेजी से खुला। एक बेहद स्टाइलिश डिजाइनर कपड़ों में ढली और चेहरे पर घमंड लिए लड़की अंदर दाखिल हुई। वह कोई और नहीं, सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बड़े बिजनेस पार्टनर अंकल मेहरा की बेटी तान्या मेहरा थी। तान्या सालों से वीरान पर एक तरफा दिल हारे बैठी थी और खुद को सिंघानिया परिवार की होने वाली बहू मानती थी। वीरान बड़ी, तान्या ने अवनी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सीधे वीरान के पास जाकर उसके गले में बाहें डाल दी। आई मिस यू सो मच। मैं लंदन से वापस आते ही सीधे तुमसे मिलने चली आई। वीरान ने असहज होकर तान्या को धीरे से खुद से अलग किया। तान्या, तुम कब आई? और इस तरह बिना इन्फॉर्म किए? सरप्राइज, तान्या चहकी, पर तभी उसकी नजर टेबल पर रखी चाय के कप और अवनी पर पड़ी। उसने अवनी को सिर से पैर तक घृणा से देखा। वीरान, यह लड़की कौन है? और यह तुम्हारे कैबिन में देसी चाय क्या कर रही है? तुम तो ब्लैक कॉफी पीते हो ना? मैं अवनी शर्मा हूँ, बिजनेस एनालिस्ट। अवनी ने शांति से अपना परिचय दिया। अच्छा, तो अब एक एनालिस्ट चाय परोसने का काम भी करती है। तान्या ने जहरीली मुस्कान के साथ तंज कसा। वीरान, तुम ऐसे लो क्लास लोगों को अपने इतने करीब कैसे आने दे सकते हो? अवनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर इससे पहले कि वह कुछ कहती वीरान कड़क आवाज में बोल पड़ा, तान्या, अपनी जुबान पर लगाम रखो। अवनी इस कंपनी की बहुत काबिल एम्प्लॉय है और यह चाय मैंने खुद मंगवाई थी। तान्या हैरान रह गई। वीरान ने कभी किसी मामूली लड़की के लिए उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। तान्या की आंखों में अवनी के लिए नफरत की एक चिंगारी भड़क उठी। 2 दिन बीत गए। तान्या ने कंपनी में अक्सर आना जाना शुरू कर दिया था। उसने देखा कि कैसे वीरान की नजरें हमेशा अवनी को ढूंढती हैं और कैसे अवनी की एक मुस्कान पर वीरान का सख्त चेहरा पिघल जाता है। यह बात तान्या को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अवनी को वीरान की जिंदगी और इस कंपनी से हमेशा के लिए बाहर निकालने का एक खतरनाक प्लान बनाया। एक शाम जब ऑफिस के ज्यादातर लोग जा चुके थे, तान्या चुपके से अवनी की डेस्क पर गई। अवनी उस वक्त वॉशरूम में गई हुई थी। तान्या ने अवनी के सिस्टम में से एक बेहद सीक्रेट और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की फाइल अपनी पेन ड्राइव में कॉपी की और उसे प्रतिस्पर्धी कंपनी राइवल कंपनी को मेल कर दिया। इसके बाद उसने पेन ड्राइव अवनी के बैग में छुपा दी। अगली सुबह पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। ये कैसे हो सकता है? वीरान अपने कैबिन में चिल्लाया। उसके सामने बोर्ड्स मेंबर और तान्या खड़े थे। हमारा नया प्रोजेक्ट लीक कैसे हो गया? तान्या ने तुरंत मासूम चेहरा बनाकर कहा, वीरान, मुझे कल शाम अवनी पर शक हुआ था। वह देर तक ऑफिस में थी और कुछ फाइल्स कॉपी कर रही थी। बकवास बंद करो तान्या। वीरान गरज उठा। अवनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर यकीन नहीं है तो उसकी चेकिंग करवा लो। तान्या ने शर्त रखी। सुरक्षा गार्ड्स को बुलाया गया। अवनी के बैग की तलाशी ली गई और बैग से वही सीक्रेट पेन ड्राइव निकल आई। यह पेन ड्राइव मेरे बैग में कहाँ से आई? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता सर। अवनी की आंखों में आंसू आ गए। वह वीरान की तरफ देखने लगी। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर मेहरा चिल्लाए। सब सबूत सामने है वीरान। इस लड़की ने कंपनी को करोड़ों का चूना लगाया है।
इसे अभी इसी वक्त नौकरी से निकालो और पुलिस के हवाले करो। वीरान एक पल के लिए सन्न रह गया। उसका दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि अवनी बेकसूर है, लेकिन सारे सबूत अवनी के खिलाफ थे। तभी कैबिन का दरवाजा खुला और आर्यन रोहतगी ने एंट्री ली। उसके हाथ में एक लैपटॉप था और उसके चेहरे पर वही शातिर मुस्कान। अरे अरे, इतना ड्रामा सुबह सुबह, आर्यन ने सीटी बजाते हुए कहा। आर्यन, यह मजाक का वक्त नहीं है। अवनी पर डेटा चोरी का आरोप है। वीरान ने परेशान होकर कहा। आरोप तो कोई भी लगा सकता है मेरे भाई, पर कानून सिर्फ सबूत मांगता है, आर्यन ने कहा और अपना लैपटॉप टेबल पर रख दिया। जब तान्या जी कल शाम अवनी की डेस्क के पास घूम रही थी, तब शायद वह भूल गई कि हमारी कंपनी का आईटी डिपार्टमेंट हर डेस्क के ऊपर हिडन 4K सीसीटीवी कैमरे अपग्रेड कर चुका है। यह सुनते ही तान्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीना आने लगा। आर्यन ने लैपटॉप पर वीडियो प्ले कर दिया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कैसे तान्या ने अवनी के अनुपस्थिति होने पर उसकी डेस्क से डेटा चोरी किया और पेन ड्राइव अवनी के बैग में डाल दी। पूरे कैबिन में सन्नाटा छा गया। मिस्टर मेहरा का सिर शर्म से झुक गया। वीरान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने तान्या की तरफ देखा। उसकी आवाज में ऐसा खौफ था कि तान्या कांपने लगी। तान्या मेहरा, तुमने मेरी कंपनी का डेटा चुराया और मेरी अवनी को फंसाने की कोशिश की। मेरी अवनी, इस बार यह शब्द वीरान के मुंह से पूरे हक और गुस्से के साथ निकले थे। वीरान, आई एम सॉरी, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और मैं इस लड़की को तुम्हारे करीब नहीं देख सकती थी। तान्या रोते हुए सफाई देने लगी। सिक्योरिटी, वीरान ने दहाड़ मारी। तान्या मेहरा को अभी इसी वक्त बिल्डिंग से बाहर निकालो। और मिस्टर मेहरा, अपनी बेटी पर जालसाजी का केस झेलने के लिए तैयार रहिए। गार्ड्स तान्या को रोते बिलखते बाहर ले गए। जब सब चले गए, आर्यन ने अवनी और वीरान को देखा और मुस्कुराते हुए अवनी से बोला, देखा अवनी, मैंने कहा था ना, जब तक यह दोस्त और इसका दिमाग साथ है, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब मेरी स्पेशल चाय पक्की। अवनी ने रोते मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। थैंक यू सो मच आर्यन जी। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों अपने पर्सनल मैटर सुलझाओ। आर्यन ने वीरान को आंख मारी और कैबिन से बाहर निकल गया। कैबिन में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अवनी अभी भी कांप रही थी। वीरान धीरे धीरे उसके करीब आया। उसने बिना कुछ कहे अवनी के आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे। वीरान का स्पर्श इतना कोमल था कि अवनी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। मैंने कहा था ना अवनी, वीरान की आवाज एकदम धीमी और रूहानी थी, जब तक मैं हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। अवनी ने आंखें खोली और सीधे वीरान की भूरी आंखों में देखा। मुझे आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है सर। वीरान ने अवनी को खींचकर सीधे अपने सीने से लगा लिया। अवनी ने भी बिना किसी झिझक के अपनी बाहें वीरान के इर्द गिर्द लपेट दी। दोनों की धड़कनें एक दूसरे से मिल रही थी। जो नफरत एक ठेस से शुरू हुई थी, आज वह हर साजिश को पार करके एक अटूट प्यार का रूप ले चुकी थी। वीरान ने अवनी के बालों में अपना चेहरा छिपाते हुए धीरे से कहा, अब मुझे सर कहना बंद करो अवनी, सिर्फ वीरान। अवनी के होठों पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान खिल गई। कैबिन के उस शांत और रूहानी माहौल में दोनों एक दूसरे की बाहों में बंधे हुए थे। वीरान के सीने की तेज धड़कनें अवनी को एक अजीब सा सुकून दे रही थी। कुछ पलों बाद जब अवनी को एहसास हुआ कि वह वीरान के कितने करीब है, तो उसके गालों पर शर्म की लाली दौड़ गई। उसने धीरे से खुद को पीछे हटाने की कोशिश की। वीरान ने उसकी झिझक महसूस की और हल्के से मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखें अवनी के चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तो वीरान, अवनी ने नजरें झुकाकर पहली बार पूरे हक से उसका नाम लिया। अब क्या मुझे काम पर वापस जाने की इजाजत है? वीरान ने अपनी जेब में हाथ डाले और थोड़ा झुककर अवनी के चेहरे के करीब आया। काम तो होता रहेगा अवनी, लेकिन तुमने अभी तक मुझे उस बात का जवाब नहीं दिया जो तुमने थोड़ी देर पहले कही थी। कौन सी बात? अवनी ने अनजान बनने का नाटक किया। हालांकि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। यही कि तुम्हें मुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है।
वीरान की आवाज में एक अजीब सा नशा था। और यह भरोसा सिर्फ एक बॉस के लिए है या इस कड़क अकड़ू इंसान के लिए? अवनी ने नजरें उठाकर सीधे वीरान की भूरी आंखों में देखा। उसकी नटखट मुस्कान वापस लौट आई थी। यह राज तो राज ही रहेगा सर, और हाँ, अब मुझे सच में काम करने दीजिए, वरना लोग कहेंगे कि बॉस की स्पेशल चाय बनाने वाली अब काम चोरी कर रही है। वीरान खिलखिलाकर हंस पड़ा। यह पहली बार था जब अवनी ने उसे इतने खुले दिल से हंसते हुए देखा था। उसकी हंसी देखकर अवनी का दिल एक पल के लिए ठहर सा गया। शाम को तान्या की साजिश का पर्दाफाश होने और प्रोजेक्ट सुरक्षित रहने की खुशी में आर्यन ने पूरी टीम के लिए एक छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी रखी। ऑफिस के रूफटॉप कैफे में रोशनी और धीमा संगीत माहौल को खुशनुमा बना रहा था। अवनी एक खूबसूरत नीले रंग के सूट में पहुंची थी। जैसे ही वह कैफे में दाखिल हुई, वीरान की नजरें उस पर टिक गई। आर्यन, जो हाथ में ड्रिंक का गिलास लिए खड़ा था, उसने वीरान को अवनी को घूरते हुए देख लिया। वह तुरंत वीरान के पास आया और उसकी कोहनी मारी। अगर नजर उतार ली हो मेरे भाई, तो थोड़ा पार्टी पर भी ध्यान दे लो। आर्यन ने ठहाका लगाया। वीरान ने अपना कोट ठीक करते हुए कड़क बनने का नाटक किया। बकवास बंद कर आर्यन, मैं बस यह देख रहा था कि वह काम के सिलसिले में। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, बिजनेस एथिक्स है ना? आर्यन ने वीरान की नकल उतारे हुए कहा। वैसे अवनी, इधर आओ। अवनी मुस्कुराते हुए उनके पास आई। आर्यन ने अवनी को देखा और कहा, अवनी, तुम्हें पता है, आज तक वीरान ने कभी किसी के लिए अपनी रोलेक्स घड़ी नहीं उतारी, ना कभी किसी के लिए बोर्ड्स मेंबर से पंगा लिया। तुमने इस रोबोट के अंदर दिल धड़का दिया। आर्यन वीरान को चेतावनी भरी नजर से उसे देखा। अवनी ने शरारत से वीरान की तरफ देखा। सच में आर्यन जी, मुझे तो लगता था कि इनके सीने में दिल की जगह कोई पत्थर का टुकड़ा है। अच्छा, पत्थर का टुकड़ा? वीरान ने अवनी की तरफ एक कदम बढ़ाया। अभी थोड़ी देर पहले तो कोई इस पत्थर के सीने से लगकर रो रहा था। अवनी का चेहरा एकदम से लाल हो गया। उसने झेंपते हुए इधर उधर देखा और आर्यन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। ओहो, तो कैबिन में यह सब चल रहा था। वाह वीरान, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। आर्यन ने चिढ़ाया। पार्टी खत्म होने के बाद वीरान ने अवनी को घर छोड़ने की पेशकश की। रात की ठंडी हवा और गाड़ी में बजता धीमा म्यूजिक, दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत और मीठा सन्नाटा था। गाड़ी अवनी के घर के बाहर रुकी। अवनी ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर रुकी और पीछे मुड़कर वीरान को देखा। थैंक यू वीरान, आज के लिए भी और हमेशा मेरी ढाल बनने के लिए भी, अवनी ने दिल से कहा। वीरान ने स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाया और अवनी के हाथ को अपने बड़े और गर्म हाथों में थाम लिया। तुम्हें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है अवनी, तुमने मेरी इस कड़वी और बेरंग जिंदगी में मिठास भर दी है। दोनों की नजरें मिली। माहौल में एक अनकहा इकरार था। अवनी ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतर गई। वीरान उसे तब तक देखता रहा जब तक वह अपने घर के अंदर नहीं चली गई। वीरान ने गहरी सांस ली और खुद से मुस्कुराया, लेकिन वह नहीं जानता था कि किस्मत उनके इस मासूम प्यार का एक और बड़ा इम्तिहान लेने जा रही थी। अगली सुबह वीरान जब ऑफिस पहुंचा तो उसकी सेक्रेटरी ने उसे एक लिफाफा थमाया। सर, यह आज सुबह कोरियर से आया है। इस पर पर्सनल लिखा था। वीरान ने लिफाफा खोला। अंदर कुछ तस्वीरें और एक लेटर था। जैसे ही वीरान ने तस्वीरें देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों में भयानक गुस्सा उतर आया। तस्वीरों में अवनी एक अनजान, अमीर और रसूखदार शख्स के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठी बेहद करीब दिख रही थी। और लेटर में लिखा था, मिस्टर वीरान सिंघानिया, जिसे तुम अपनी ढाल बना रहे हो, वह अवनी शर्मा कोई मासूम लड़की नहीं, वह तुम्हारे सबसे बड़े बिजनेस राइवल समीर रायजादा की मोहरा है। तान्या तो सिर्फ एक मोहरा थी, असली खेल तो अवनी खेल रही है। वीरान का दिल जोरों से धड़कने लगा। अवनी के लिए उसके दिल में जो भरोसा और प्यार पनप रहा था, उस पर अचानक से शक का एक काला साया मंडराने लगा। क्या अवनी सच में बेकसूर है या यह किसी नए दुश्मन की बिछाई हुई चाल है? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी का यह भाग आपको पसंद आया होगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करें। मिल